नमस्ते दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करके देखेंगे कि उससे क्या आंसर आता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विमल राउत जी। उन्होंने क्वेश्चन किया था विच बिजनेस विल बेस्ट सूट मी, और एक नंबर दिया था 672। ये उन्होंने मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था और वहीं पे नंबर दिया था। तो इस दिए गए नंबर के आधार पर मैंने कुंडली जनरेट की थी, और अब मैं बताऊंगा कि पहले हमने उस क्वेश्चन के पीछे की जो सीरियसनेस है वो कैसे चेक की, और उसके बाद उस कुंडली से क्या आंसर आया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट में अपना प्रश्न, बहुत स्पेसिफिक प्रश्न लिखकर 1 से लेकर 2193 तक, यानी 1 से लेकर 2193 तक, कोई भी एक नंबर जो आपके मन में आए प्रश्न सोचने के बाद, वह नंबर लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा एक वीडियो के माध्यम से, जैसे यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि जो प्रश्न कुंडली बनी थी वह कब बनी थी, और उसमें सत्यता की जांच करते हैं, सीरियसनेस की जांच करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यह आपके सामने जो चार्ट बन के आया था उसकी फोटो है, आप इसे देख सकते हैं। ये चार्ट 18 अगस्त 2022 को बनाया था मैंने। 1 महीने से ज्यादा हो गया इस चार्ट को बनाए हुए, परंतु जो है समय की कमी की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। आप टाइम और लोकेशन भी देख सकते हैं इस चार्ट की। ठीक है। तो अब इस चार्ट की सीरियसनेस चेक करते हैं, क्योंकि यह जातक ने प्रश्न अपने लिए ही किया था, तो हमें इसका असेंडेंट बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसका जो जेन्युइननेस है, प्रश्न के पीछे की गंभीरता देखते हैं। प्रश्न के पीछे की गंभीरता के लिए हमें चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी की पोजीशंस देखनी पड़ती हैं। तो इस भाव चार्ट में आप देख सकते हैं, नीचे चंद्रमा 10वें भाव में स्वयं उपस्थित है, यानी 10वां भाव प्रोफेशन का, कर्म का भाव होता है। ठीक है। तो जातक की सोच बहुत गंभीर थी यह प्रश्न पूछने के पीछे। इसके अलावा नीचे जो कस्पल पोजीशन की टेबल है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो 7वें घर में को रूलिंग प्लैनेट के तौर पर, को रूलिंग ग्रह के तौर पर चंद्रमा अपीयर हुए हैं, यानी मून अपीयर हुए हैं। इसके अलावा वीनस को आप 6ठे घर में भी देख सकते हैं, और वीनस को आप 10वें घर में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा कहीं ना कहीं जॉब करने की इंटेंशन भी रखते हैं, और यह भी पूछना चाहते हैं कि अगर वो उनका बिजनेस चल पाया तो उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो आइए अब इस चार्ट के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। या उससे पहले मैं आपको एक बार इस कुंडली का जो है बेसिक डाटा दिखा देता हूं, ताकि आप समझ जाएं कि जो है हम बेसिक डाटा कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आप बेसिक डेटा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हुरारी नंबर 672 है, और क्वेरी है विच बिजनेस विल बेनिफिट मी द मोस्ट, है ना। इसके नीचे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, फिर जिस दिन प्रश्न बना, और टाइम ऑफ प्रश्न। ठीक है। ये जो टाइम ऑफ बर्थ है, बेसिकली ये प्रश्न जनरेट करने का टाइम है। इसके बाद जो ये कस्पल पोजीशन की जो टेबल है, यहाँ यहाँ से समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जो है हम कस्पल इंटरलिंक्स की टेबल में जाते हैं, वहां से शायद आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों, ये कस्पल इंटरलिंक की टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस टेबल में आप देख सकते हैं लग्न के जो सब लॉर्ड है वो मंगल है, यानी मार्स। आप मार्स के आगे और सब लॉर्ड की टेबल में देख सकते हैं 1 और 5 लिखा हुआ है, यानी लग्न के पहले घर के सब लॉर्ड मंगल हैं। अब दोस्तों, प्रश्न कुंडली है, इसलिए हमें पहले घर के सब लॉर्ड का अध्ययन तो करना है ही, क्योंकि लग्न का पोटेंशियल बिजनेस के लिए अगर होगा तभी हम आगे जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो लग्न का प्रॉमिस वीक होता है, तो जातक को बिजनेस नहीं जो है करना चाहिए।
तो यहाँ पे लग्न के सब लॉर्ड मंगल हैं, और मंगल को पोजिशनल स्टेटस नहीं है। आप सबसे राइट कॉलम में देख सकते हैं पोजिशनल स्टेटस की रो में दो क्रॉस लगे हैं। तो मंगल जो है सूर्य के नक्षत्र में है। ठीक है। सूर्य आप देख सकते हैं सन पहले घर में मतलब जो है बैठे हैं, रेसिडेंट है पहले घर के, आप रेसिडेंट ऑफ द कस्ट की टेबल में देख सकते हैं, और दूसरे घर के साइन लॉर्ड हैं। तो सन सूर्य जो है पहले और दूसरे घर में गए। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं मंगल अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा पहले और दूसरे घर में प्रकट हुए। तो यहाँ पे आप देखिए, ना तो छठा घर इन्वॉल्व हुआ, ना सातवां घर इन्वॉल्व हुआ, ना दसवां घर इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए एक हम कह सकते हैं कि दूसरा घर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसकी कमिटमेंट देखते हैं कैसी है, मंगल की कमिटमेंट कैसी है। मंगल की कमिटमेंट शनि करते हैं, और शनि को आप देख सकते हैं, शनि जो है छठे घर के सब लॉर्ड है, सातवें और आठवें घर के साइन लॉर्ड है, और नौवें घर के स्टार लॉर्ड है। तो शनि 6, 7, 8 और 9 को कमिट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, यानी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हुई, और छठे, सातवें, आठवें और नौवें की कमिटमेंट हुई। तो दोस्तों, अगर दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हुई और आठवें और नौवें की कमिटमेंट हो गई, तो ये कमिटमेंट बड़ी खराब है, क्योंकि दूसरे के लिए नौवां घर आठवां होता है और आठवां घर सातवां। ठीक है, तो ये कमिटमेंट अच्छी नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन बनी है, ये पैसे की बर्बादी की कॉम्बिनेशन बनी है। तो इस स्थिति में जातक को यही एडवाइस देना चाहिए कि वो बिजनेस उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ लिंकेज ही ऐसी बन के आई है। हम फाइनल कंफर्मेशन भी देख लेते हैं। फाइनल कंफर्मेशन दोस्तों जुपिटर करते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति को आप देख सकते हैं छठे और नौवें घर के साइन लॉर्ड हैं, 12वें घर के स्टार लॉर्ड भी हैं, सब लॉर्ड भी हैं, और छठे घर के वो सब लॉर्ड भी हैं, दूसरे और नौवें घर के सब लॉर्ड हैं। ठीक है। तो फाइनल कंफर्मेशन मंगल की जुपिटर करते हैं। तो यद्यपि दूसरे घर में और छठे घर में गए, परंतु नौवें घर में भी चले गए। ठीक है, जो दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हुई वहां से नौवां घर काफी खराब है। तो नौवां घर कमिट भी हुआ और फाइनली कंफर्म भी हुआ। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है दोस्तों। तो ये बिजनेस के लिए लग्न जो है काफी वीक है। तो ऐसी स्थिति में इन जातक को यही एडवाइस देना चाहिए कि वो बिजनेस में हाथ ट्राई ना करे, अपने नाम से कोई बिजनेस ना खोले। यद्यपि बाकी प्रोमिस हम पढ़ सकते हैं आगे के, और वो ठीक भी हैं देखा जाए तो, परंतु दोस्तों जब लग्न ही वीक है, लग्न ही कमजोर है, तो इनके पैसे काफी बर्बाद होंगे, क्योंकि लग्न की कॉम्बिनेशन ने ये दर्शा दिया है मोटा मोटी। बल्कि अगर आप पढ़ेंगे तो यह कुंडली जॉब के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जॉब में अपनी जेब से पैसा तो इन्वॉल्व नहीं होता ना। तो बिजनेस में पैसा डूबने का डर होता है, और यहाँ पे पैसा डूबने के ही लिंकेजेस बने हैं। ठीक है, तो इस जातक को हम बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे कि ये बिजनेस करें। ठीक है, क्योंकि लग्न का प्रॉमिस ही काफी कमजोर है। तो सातवें, दसवें घर का या दशा लॉर्ड का प्रॉमिस जो जैसा भी होगा, लग्न हमेशा इनको परेशान करता रहेगा बिजनेस में। इनको अपने नाम से कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस का यदि इनका इच्छा ही है, तो किसी और के नाम से बिजनेस चलाएं, मतलब ऑन रिकॉर्ड ओनर किसी और को रखें, खुद वो इसमें एज एन एम्प्लॉय मतलब इस बिजनेस को संभालें तो अच्छा होगा। तो जब लगन का प्रॉमिस बिजनेस के लिए काफी कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें विच बिजनेस बेस्ट सूट्स मी वाला स्टेज पे नहीं जाएंगे, और इन्हें बिजनेस ना करने की ही सलाह देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रश्न कुंडली की सत्यता, जेन्युइननेस में कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। और उसके बाद देखिए लग्न भी बिजनेस के लिए काफी कमजोर आया, यानी जातक बिजनेस करने के बारे में सोच तो रहे थे, परंतु इस कुंडली का लग्न उन्हें बिजनेस करने की अनुमति नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको हम नहीं एडवाइस करेंगे कि ये बिजनेस करें। विमल जी, आशा है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों जब लग्न का ही प्रॉमिस बिजनेस के लिए काफी कमजोर है, ऐसी स्थिति में जातक कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता, और उसको बिजनेस में हमेशा बहुत सारी परेशानियां रहेंगी, उसका बिजनेस चलने नहीं देंगी।
इसके पैसे का नुकसान भी होगा। ऐसी स्थिति में प्रॉमिस के आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि आपको यह एनालिसिस पसंद आया है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या इस वीडियो पर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद। जय श्री राम।